गुड मॉर्निंग गाइस, पायल रूटीन लाइफ में और आपका स्वागत है। और कैसे हैं आप लोग? आशा करती हैं कुशल मंगल होंगे। तो देखिए जी, स्टार्ट हो गई है साफ़ सफाई से। पंखों की सफाई हो रही है क्योंकि रात काफ़ी गर्मी लग रही थी। अप्रैल आप जानते ही हैं, अप्रैल आ गया है और आधा महीना आ ही गया, आधा महीना हो ही गया है स्टार्ट। तो जी एकदम से गर्मी ने अपना जलवा दिखाना स्टार्ट कर ही दिया है। तो ये देखिए, पंखा वंखा जब मुझे लगा कि थोड़ी धूल मिट्टी लग रही है, हवा ठीक से नहीं दे रहा था, क्योंकि पंखे पे अगर थोड़ी बहुत भी धूल लगे तो उसको हवा ठीक से नहीं देता है। तो वही सब मैं झाड़ा पोछी कर रही थी। मैंने सोचा यार थोड़ा सा कूलर वगैरह भी निकाल ही लूँ मैं, तो वो सब भी मैं निकालने की सोच ही रही थी। थोड़ा बाकी तो मैंने पंखे वगैरह सब झाड़ ही लिए थे जो भी थे करने के। तो बाकी कमरे का जो है इधर की डस्टिंग वगैरह मैं करने लगी थी, क्योंकि शनिवार का दिन था, आप लोग जानते ही हैं शनिवार को सारा काम ही होता है, डस्टिंग वगैरह। तो जी देखिए, ये जो है मैं सब सेट कर रही थी। गद्दों पे धूल झड़ी थी तो सारा गंदे गंदे हो रहे थे, तो मैंने थोड़े झाड़ने के लिए रख दिए थे बाहर को, क्योंकि चलो इतना जो है मैं सेट वगैरह करती हूँ जो भी कुछ है। क्योंकि यह है कि एकदम से अच्छा नहीं लगता है, हवा ठीक से नहीं आती है ना, तो एक अजीब सा लगता है, हवा पूरे तरीके से नहीं होती है। तो पूरे बच्चे काफ़ी दिक हो रहे थे, रात परेशान हो रहे थे, कह रहे मम्मी बहुत गर्मी लग रही है, हमें परेशानी हो रही है। बल्कि इतनी गर्मी लग रही थी इन लोगों को कि कह रहे थे मम्मी हम रात में एक बार नहा लें। तो मैंने उन लोगों को नहाने नहीं दिया था, उनका नहीं बेटा टाइम थोड़ा चेंज है, इस टाइम मत नहाओ। तो जी दवा के डस्टिंग वगैरह करके मैं आ गई थी मंदिर की सफाई करने के लिए, क्योंकि मंदिर भी थोड़ा बहुत धूल वूल लग रही थी मुझे। तो मैंने कहा ठीक है भाई, थोड़ा सा मंदिर में भी साफ़ सफाई कर दें। बाकी नवरात्र में तो रेगुलर हो ही रहा था, लेकिन यह है कि थोड़ा सा मेरी तबीयत भी ऐसी हो रही थी, तो उस बीच में मैं नहीं कर पाई थी मंदिर की साफ़ सफाई। तो मैंने आज थोड़ी तबीयत ठीक लग रही थी तो मैं करने लगी थी। तो मंदिर भी कंप्लीट हो ही गया था सारा, उधर का सब सेट करने के बाद मैंने देखा थोड़ा, ये मैंने निकाला था कूलर। तो इसको मैं हमेशा क्या करती हूँ, कोई भी चीज़ होती है तो मैं डब्बे में ही पैक करके रखती हूँ। तो ये पिछले साल ही ख़रीदा था, ये छोटा सा कूलर था ये। तो ये जो ऐसे ही कमरे में लगाने के लिए ख़रीद लिया था, बाकी बरामदे में तो हम बड़ा वाला कूलर लगाते हैं। तो ये इस टाइम तो जी कमरे में ही लगाना है, तो कमरे में लगाने की मैं तैयारी कर रही हूँ। तो जी मैंने इसे सेफली मैं ऐसे रखती हूँ, मुझे जो चीज़ डब्बे की होती है मैं हमेशा अगर रखने की है तो मैं उसे डब्बे में ही करके रखती हूँ, तो उससे धूल मिट्टी नहीं लगती है, सही रहता है। जो थोड़ी बहुत था डस्टिंग थोड़ी सी लग रही थी, मुझे करने की ज़रूरत है, तो वही सब मैंने लगा कर दी थी। ये डब्बा मैं संभाल के रख रही थी, क्योंकि दोबारा रखना होगा तो फिर काम आ जाएगा, वो कहाँ वेर वेर देखेंगे। तो वहीं मैं एक साइड को लगा रही थी। और मुझे क्या लगता है ना कि हर चीज़ एक सेटिंग के तरीके से ही हो, एकदम से ऐसा ना लगे रास्ते में टेढ़ी मेढ़ी सी, तो क्यों ना उसे निकलने में बाढ़ने में दिक्कत सी लगती है। तो मैंने एक साइड को लगाया था कूलर, क्योंकि दरवाज़ा हम गर्मी में बंद करके नहीं सोते हैं, सर्दियों में तो हवा वगैरह की वजह से बंद कर लेते हैं कमरे में। तो जाड़ों में क्या होता, गर्मी में क्या होता है ना कि हम दरवाज़ा खोल के सोते हैं, एकदम घुटन घुटन सी लगती है। फिर ऊपर का घर है तो और ज़्यादा ही लगती है, एकदम तपन सी हो जाती है दोपहर में भी। तो मैं इसको चेक करके देख रही थी, तो मैंने कहा ठीक ठाक लग रहा है। तो देखियो, इधर को अक्षु भी आराम से करने लगा था निन्नी, जब उनने देखा कूलर चल रहा था तो मैंने उसे निन्नी वगैरह करा करके तो मैं आ गई थी दूसरे कमरे में। मैंने कहा थोड़ा इधर को तो कुछ ज़्यादा नहीं करना होता, आप लोगों को पता ही है, लेकिन मैं बना रही थी कैरम बोर्ड रखने की जगह। क्योंकि मुझे क्या लगता है ना कि जो जगह है और जिस जगह की उस कोई भी सामान हो आपका, तो उसकी जगह बनी होनी चाहिए। इससे क्या होता है, एक सेटिंग सी लगती है घर में और चीज़ भी सही रहती है, सेफ़ रहती है। तो मैं कोई भी चीज़ होती है, मैं छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी, या बच्चों के खिलौने हो या कुछ भी हो, नोटबुक वगैरह या कॉपी किताब या जो भी कुछ सामान होता है बच्चों का, तो मैं उस चीज़ को ना एक जगह बना करके रखती हूँ। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, एक सेटिंग से रहती है, एक साफ़ सफाई भी रहती है और चीज़ भी सेफ़ रहती है। तो मैं हमेशा इस तरीके से करती हूँ। तो मैं कैरम बोर्ड के लिए थोड़ा कील वगैरह लगा रही थी, क्योंकि टांगने में दिक्कत सी हो जाएगी, तो जगह नहीं थी उसको टांगने में, तो मैं कील लगा करके एक जगह बना रही थी। मैंने कहा ठीक है, बेड के ऊपर थोड़ा शो भी लगेगी, टंगा हुआ अच्छा भी लगेगा और वहीं पर एक जगह टिका भी रहेगा, क्योंकि इधर उधर काफ़ी दिनों से पड़ा, मैंने जगह भी नहीं बनाई थी इसको लगाने के लिए जब से आया था। तो जी मैं जगह बना रही थी इसके एक साइड करके, वहाँ पे लग जाएगा तो एकदम अच्छा भी लगेगा, और बच्चों को कभी ज़रूरत होगी तो वहाँ से निकाल भी लेंगे खेलने के लिए। तो देखिए जी, इधर का तो हो ही गया है जितना भी काम था। बाकी कमरे का मैंने उधर का कर ही दिया था सुबह में, दोपहर का टाइम था, इधर का जो भी कुछ था, जितना भी कूलर सफ़ा पंखे सब करते करते टाइम काफ़ी हो गया था। तो इधर का जी देखिए, थोड़े बहुत कपड़े बचे थे, तो जो है मैंने पानी तरने के लिए रख दिए थे, तो वही सब मैं डाल रही थी। बच्चों के कपड़े थे और मेरे धुल रहे थे, बाकी बड़े बड़े जो कपड़े होते हैं वो सब मैं, आप लोग जानते ही, मैं छत पे डालती हूँ। बच्चों के कपड़े मैं हमेशा नीचे ही फैलाती हूँ।
तो जी आज जो है मैंने दोपहर का खाना वगैरह सब बना ही दिया था, क्योंकि आज मैंने जो है किचन का नहीं निपटाया था, किचन का यूँ नहीं निपटाया था, साफ़ सफाई नहीं की थी, क्योंकि आज मुझे किचन की काफ़ी अच्छे तरीके से साफ़ सफाई करनी है। और अच्छे तरीके से क्या जी, मुझे किचन की डस्टिंग वगैरह करनी है, टाइल वगैरह जो थोड़ा बहुत मैं कर देती हूँ साफ़ सफाई। तो जी ऐसा है कि किचन में थोड़ा चिपचिपाहट सी भी लग रही थी टाइलों पे, तो वो सब मैं करने के लिए जो है तैयारी कर रही थी। तो तैयारी क्या कर रही थी, मैंने जो है सोचा कि इतने में कपड़े डाल लेती हूँ। तो किचन में हमेशा जब भी फैलाती हूँ जब मेरे किचन का सारा काम जो है सिमट जाता है। ऐसा नहीं है कि किचन का भी काम बाकी है और मैं फैला के बैठ गई, तो वो सब मैं नहीं करती हूँ, मैं लास्ट में ही फैलाती हूँ। तो जी खाना तो बन ही गया था दोपहर का मेरा, उसके बाद के सारे बर्तन थे। तो जी मैं जो इधर आ गई थी, मैं बर्तन धोने के लिए, मैंने सारे इकट्ठे हो गए थे। थोड़े बहुत दोपहर के खाने के बर्तन थे। और जी देखिए क्या नाम है, थोड़े बहुत जो वो बर्तन थे जो कि मुझे लग रहे थे किचन में लगे हुए हैं, उन्हें धोने की ज़रूरत है। तो ये देखिए थोड़ी सी आ जाती है चिपचिपाहट सी किचन में, छौंका हमारी से बर्तनों पे। तो ये देखिए थोड़ा सा मुझे खड़े होकर के काम हो भी नहीं रहा था मुझसे, क्योंकि वीकनेस सी आ गई है, डॉक्टर ने कहा काफ़ी वीकनेस है आप में। तो ये देखिए अब कहते हैं ना, घर की महिलाओं को क्या लगता है कि हमारे घर का काम पड़ा और हमें लेटना नहीं है, क्योंकि बड़ा अजीब सा लगता है। तो जी वही सब मेरे अंदर भी है, अगर घर का काम पड़ा है ना तो मुझे बड़ा अजीब लगता है, चाहे मैं कैसे भी करती हूँ, धीरे धीरे बैठ के ही करती हूँ या जैसे भी करती हूँ, पर मुझे साफ़ सफाई से ही पसंद है। ऐसा नहीं है कि पड़ा है कामों में लेटी हूँ, वो चीज़ मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। तो जी देखिए जी किसी ना किसी तरीक़े से मैंने जो है बर्तन वगैरह सब धो ही लिए थे। और जी घर गंदा गंदा सा हो रहा था ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे ज़रूरत है घर अच्छे तरीके से सफ़ा करने की। तो आप लोग जानते ही हैं शनिवार में तो वैसे भी मुझे ऑटोमेटिकली जो है शनिवार में पूरा दिन लग जाता है, शनिवार में ट्यूसडे में। तो देखिए जी इधर हो गए थे सारे बर्तन जो है धुल गए थे और मैंने पानी निचड़ने के लिए रख दिया था। तो देखिए जी मैं आ गई थी किचन में, डब्बे वगैरह सब तो मैं धोती रहती हूँ, ऐसा नहीं है कि जी सारे गंदे होंगे जब ही धोऊंगी। जो मुझे लगता है कि गंदा हो रहा है तो मैं उसको हाथों हाथ धो ही देती हूँ, ये नहीं है इंतज़ार करना कि जी सारे एक सट्टे ही धोऊंगी, ऐसा नहीं है। तो देखिए भागम भाग की लाइफ रहती है रोज़ाना की। अभी तो जो है बच्चे नहीं जा रहे हैं स्कूल, जब जाएंगे तो और रेगुलर चेंज हो जाएगी लाइफ जी। उस टाइम में जो भागम भाग रहती है लाना छोड़ना, तो जी मैं जो हूँ इस तरीके से ही कर लेती हूँ जी, जो गंदा दिखता है तो मैं साफ़ सफाई कर देती हूँ, इंतज़ार नहीं है जी सब गंदे जब ही करेंगे। तो देखिए जी न्यूज़पेपर तो आप लोग जानते ही हैं मैं कैसे काम में ले लेती हूँ, मैं हमेशा अलमारी पेपर बिछाने में ले लेती हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है एकदम से काम में भी आ जाते हैं और ये वेस्ट भी नहीं होते हैं। और इसका क्या होता है कि मैं रोटी जो बनाती हूँ उसमें भी बिछाने के काम में ले लेती हूँ, क्योंकि आप ऐसा नहीं है कि मैं कपड़ा नहीं लगाती हूँ, रोटी में कपड़ा भी लगाती हूँ, लेकिन आप ये मुझे क्या लगता है ना, उससे कपड़ा लगाने से ना एक अजीब सी स्मेल सी आने लगती है और रोटी भी ना आपकी पसीज सी जाएगी। तो जी मैं वो ज़्यादातर मुझे अच्छा नहीं लगता है, मैं लगाती थी ऐसा नहीं है। तो जी मैं फिर पेपर लगाना मैंने स्टार्ट किया तो इससे मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और आप यकीन मानिए आप भी लगा के देखिए न्यूज़पेपर, उसमें आपको बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी और आपकी रोटियां भी बिल्कुल ख़राब नहीं होंगी। जैसे कि गर्मी का टाइम है और आप अगर रोटियां रखते हो कपड़े में तो बड़ी अजीब सी स्मेल आ जाती है, आप तो वो चीज़ नहीं आएगी आपकी। तो मैंने ये चीज़ जो है नोट करी है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला मुझे, मेरी रोटियां कभी ख़राब नहीं होती हैं। तो देखिए जी बच्चे खुश हो गए थे कूलर देख करके, क्योंकि बच्चे आज जल्दी ट्यूशन गए थे। तो जी देखिए बच्चों को काफ़ी खुशी हो रही थी देख करके कि हाँ मम्मी ने कूलर लगा दिया है और हमें जो आज अच्छी सी मज़ेदार नींद आएगी। तो देखिए बच्चे काफ़ी खुश हो गए थे तो मुझे अच्छा लग रहा था। तो देखिए जी मेरे ये स्टैंड है, इसमें मैं जो हूँ अपनी चक्कू चम्मच छुरी वगैरह सब रखती हूँ, इकट्ठी मिल जाती है मुझे, इसलिए मैं यहाँ पर ज़्यादा रखती हूँ। और ग्लास वगैरह रख देती हूँ शीशे के, जैसे कि कोई आता जाता है तो वहाँ से ही उठा करके किचन में से आप पानी वगैरह पिला देती हूँ। मैं इस तरीके से मैं किचन में 4 ग्लास ज़रूर एक्स्ट्रा रखती हूँ शीशे के। ये 2 से धोने धवाने के बाद जो है मैंने उसको धोना ज़रूरी समझा, क्योंकि काफ़ी गंदा सा लग रहा था मुझे। तो उसे धोने के लिए मैंने बाहर नितरने के लिए रख दिया था। धोने के बाद तो मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि ऊपर का तो हो गया था जो भी साफ़ सफाई करनी थी किचन की टाइलों की, तो नीचे का रह गया था बस, फ्लोर जो रह गया था तो वही सब मैं सफ़ा कर रही थी। चूल्हा वगैरह था, सुबह में नहीं गया था, मैंने सोचा था इकट्ठा ही कर दूँगी मैं खाना बनाने के बाद। तो ये सब शाम तक क्लियर पड़ा रहेगा, अब ये नहीं है शाम क्या जी, शाम होने वाली है, 3 बजने वाला ही है बस। ये देखिए जी इधर मेरे सारे हो ही गए थे बर्तन वगैरह, मैंने सारा कर ही दिया था। तो देखिए कितना काट कवाड़ सा निकला था। काट कवाड़ क्या है, खाली जो मैंने पहले के पेपर बिछा रखे थे वही सब है, बाकी ऐसा तो कुछ कूड़ा नहीं है।
पेपर वगैरह हैं जी। तो देखिए जी 2:30 बज गया था और क्या नाम है, इसके पापा चले गए थे चाय बनाने के लिए। मैंने कहा था ठीक है आप चाय बना लो, मैं इतने कपड़े फैलाती हूँ। कपड़े भी धुल ही चुके थे मेरे। और जी देखिए तो जी मैं सब बड़े बड़े कपड़े मैं ऊपर ही छत पे फैलाती हूँ, आप लोग जानते ही हैं। बाकी बच्चों का कपड़े तो नीचे मैंने फैला ही दिए थे। ये देखिए जी काफ़ी हद तक सारा काम हो ही गया था मेरा, ऐसा नहीं है कि जी थोड़ा बहुत रह ही गया था, बस झाड़ू पोछा धुलाई रह गई थी मेरी। ये देखिए मुझे एकदम से थकावट सी भी हो रही थी, तो बस सब हो ही गया था। बस इधर बैठक के कमरे की बेडशीट चेंज रह गई थी, तो वो कह भी रहे थे चल मैं चाय बना रहा हूँ, क्योंकि उनकी भी ड्यूटी का टाइम हो रहा था। आप लोग जानते ही हैं हमारे घर में 3, ढाई 3 बजे चाय ज़रूर बनती है दोपहर में, क्योंकि वो ड्यूटी जाने से पहले चाय ज़रूर पीते हैं। ये देखिए जी इधर बचे थे ये ब्लैंकेट, तो पानी नहीं आ रहा था तो मैंने अभी उठा के रख दिए, इसको मैं बाद में ही धोऊंगी, क्योंकि गर्मी आ गई, ब्लैंकेट का तो यूज़ का काम नहीं हो रहा है, तो मैंने उन्हें रख दिए थे। देखिए जी सारा हो ही गया था सारा घर का काम। अब बच्चे कर रहे थे मस्ती कूलर में लेट कर, और वो कह रहे थे अब चाय पी ले, बहुत काम हो गया है, क्योंकि वो भी चिल्लाते हैं मुझसे, कहते हैं कि तू एकदम से लग जाती है, तू देखती है ज़रा सी तबीयत ठीक है। ये देखिए वो तो जो बातें ख्याल करते हैं इस चीज़ का कि हाँ एकदम मत लगा कर काम में, पर देखिए हमें भी देखना पड़ता है। तो देखिए जी हम ही बैठ जाएंगे तो कौन करेगा, मुझे तो बस यही चिंता रहती है। जी वो ड्यूटी चले गए थे, थोड़ा सा मैं बैठ भी गई थी, अक्षु को सुलाने की कोशिश कर रही थी पर वो सोया नहीं था। तो ये बस 4 बजे का टाइम हो रहा था, 4 बज ही गया था मुझे सारा निपटाते। तो ये जो थोड़ा सा मैंने मचान का भी था, जीने के थोड़े मचान है, वही सब मैंने झाड़ा था। तो जी वही सब झाड़ने के बाद मैंने कहा था अब फाइनली झाड़ू लगा करके 4 बज ही गया है, मैं झाड़ू पोछा फाइनल अब शाम तक का बिल्कुल सुबह तक क्लियर पड़ा रहेगा। तो जी देखिए सब करने के बाद ही जो है फाइनल हो जाएगा मेरा काम। सब घर का यही सब पूरा दिन निकल गया आज मुझे करते करते, और काफ़ी थक भी गई हूँ मैं। ये देखिए हम लोगों का क्या होता है, थोड़ी बहुत तबीयत ठीक लगती है ना, तो हम लोगों का लगता है जो रह गया है काम सब कर ही ले। देखिए जी हो गया सारे घर का काम बड़ी मुश्किलों से जैसे ये करके, क्योंकि अभी देखिए कुछ टाइम पहले ही तबीयत सी ख़राब हुई है, तो एकदम से हिम्मत सी नहीं हो रही थी करने की, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत बांध के जो है कूलर पंखे सारे धो डाले जितने भी थे, क्योंकि ऐसा है गर्मी कुछ काफ़ी लगने लगी, रात काफ़ी गर्मी थी, तो इसलिए एकदम से बेचैनी सी हो रही थी पंखे में खाली। तो जो भी साफ़ सफाई थी कूलर पंखों की सब मैंने कर ही दी है। बाकी सारे आज सैटरडे था, तो आप लोग जानते हैं सैटरडे में सारे मुझे जितनी बेडशीट वगैरह क्यों नहीं जितनी बेडशीट वगैरह सभी सब होता है घर का, मैं इसका सोफ़े कवर वगैरह सभी चेंज करती हूँ। तो सैटरडे में काफ़ी काम हो जाता है मेरे पास, और कुछ आज काम एक्स्ट्रा भी था, तो आज कुछ काम ज़्यादा ही हो गया था। तो आज कुछ काम ज़्यादा ही हो गया था, तो जैसे तैसे करके 5 बज रहा है, 5 बजे तक मेरा नहाना धोना सारा काम हो गया है, निपट ही चुका है, एकदम क्लियर पड़ा है घर, एकदम से बिल्कुल अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा ही। कपड़े भी धुल चुके हैं, सारा हो गया। देखो अक्षु अपने साफ़ सफाई में चल रहा है, उसे लगता है शायद मम्मी ने सही से सफाई नहीं करी है, वो लगा ही रहता है। पता नहीं इस लड़की को मेरी साफ़ सफाई पे क्यों डाउट रहता है, ये मुझे ही नहीं पता। तो जी देखिए अपनी भी इसकी साफ़ सफाई ज़्यादा अच्छी होती है मुझे लगता है। तो देखिए अगर आपको इसे अगर बुलाना है साफ़ सफाई के लिए, तो आप इस हम लोगों को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट में बता सकते हैं कहाँ भेजना है, तो हम लोग भेज भी देंगे, इसका ऐसा भी नहीं है। तो देखिए बाय। तो देखिए जी आज का वीडियो बस मैं यहीं रोकती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो जी कल है संडे, और कल जो है आ रही हमारी हरियाणा वाली बहन जो मुझसे छोटी है, तो जी देखिए उससे ही मुलाकात होगी, और कल मैके में ही होएगी जो भी वीडियो वगैरह